everyone, welcome to studyhub.world. So recently Modi government has announced new education policy 2020 और उसके कुछ मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो हैं उसमें कुछ मेजर चेंजेस आई हैं दैट आर रिलेटेड टू आवर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। उसमें बहुत ही बड़े चेंजेस किए गए हैं। फर्स्टली हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एकेडमिक स्ट्रक्चर उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था दैट वाज 10+2, ठीक है। और अब जो हमारा सिस्टम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर होने वाला है दैट इज़ 5+3+3+4। यस, ये जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है और इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। जो हमारे क्लास फर्स्ट, सेकंड और उससे लोअर क्लासेस हैं दैट कम्स अंडर फाउंडेशनल स्टेज। उसमें हमारे आते हैं फाउंडेशनल स्टेज और इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसमें हमारे पास सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होने वाली है जो कि हमारे बच्चों की ऐसे ही ग्रोथ करने वाला है, ठीक है। उनके जो इंटरेस्ट हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। सो दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेटरी स्टेज। उसमें आता है क्लास 3rd to 5th। उसमें आते हैं क्लास 3rd to 5th स्टूडेंट्स जो कि प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग उसके अंडर आएगा। मतलब वो अभी प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेज है हमारी मिडल स्टेज। दिस इज़ मिडल स्टेज दैट इज़ फॉर क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें हमारा आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट इज़ लर्निंग विद एक्सपीरियंस फुल इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। उसमें ये सारी लर्निंग आने वाली हैं। और स्टूडेंट कैन चूज़ फ्रॉम 8th क्लास ऑनवर्ड्स। कोई भी स्टूडेंट अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ये भी एक बहुत मेजर चेंज आया है कि अभी तक क्या था, जो बच्चे थे वो +1 से अपना सब्जेक्ट चूज़ करते थे दैट वेदर दे हैव टू गो टू आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम। बट अब वो 8th क्लास से ही अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट का चूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। मतलब अ स्टूडेंट ऑफ साइंस कैन चूज़ आर्ट्स और म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। वो म्यूज़िक भी चूज़ कर सकता है। मतलब कोई भी कॉम्बो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारी स्टेज आती है जिसमें आता है क्लास 9th to 12th दैट इज़ सेकेंडरी स्टेज। और उसमें आता है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। सो गाइस, अनाउंस तो ये हुआ है कि बच्चों की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ ओनली बुकिश नॉलेज। तो अगर ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो हमारा जो सिस्टम है दैट कैन हैव वो बहुत ही डेवलप हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है जो मेजर चेंजेस आई हैं दैट आर इन आर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि जो बच्चे हैं उनके वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट होंगे 8th क्लास ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 8th क्लास ऑनवर्ड्स। दैट इज़ कारपेंट्री, एजुकेशनल, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग। और जो भी कोर्स और जो भी वो अपने इंटरेस्ट से कुछ भी वो चूज़ करना चाहते हैं दे कैन चूज़। और ये हमारे पास ये जो हैं वोकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। एंड बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो अभी तक ये सब कुछ सोचा गया है कि 2025 से 50% जो लर्नर्स हैं वो कम्प्लीटली उनका एक्सपोजर होगा वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो इनके अलावा 6th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी अपने कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और सिमिलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स थ्रू आउट ग्रेड 6, 12th इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड्स, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन मोड पे भी अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो बच्चे घर पे बैठे ऑनलाइन भी
कोई भी अपनी स्टडी कर सकते हैं जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब कुछ की पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चूजिंग अ डिफरेंट स्ट्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट आउटडेटेड रूल्स वाज दैट इफ़ अ स्टूडेंट इज़ इनटू आर्ट्स दे कैनॉट चूज मैथ। अब तक क्या रूल आ गया था, अभी आउटडेटेड रूल था कि जो आर्ट स्टूडेंट है वो मैथ चूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और इफ़ यू आर एन इंजीनियर डूइंग ह्यूमैनिटीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ चूज़ नहीं कर सकते। बट नाउ एनी वन कैन चूज़ एनी थिंग। बट जो मोदी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसमें वन ऑफ द मेजर चेंज है कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी चूज़ कर सकता है। द क्रेडिट्स मार्क्स विल बी ट्रांसफर्ड एज पर अ न्यू स्टैंडर्ड बेंचमार्क, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारी डिग्री थी, अब तक क्या था कि कोई भी बच्चा अगर कोई उसकी डिग्री बीच में छूट जाती थी तो उसे वहीं पे वो छोड़नी पड़ता था, ठीक है। उसे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था जो भी उसने 1-2 साल उसमें लगाए हैं। बट नाउ अगर कोई स्टूडेंट 1 साल लगाता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल वो अपने कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा मिलने वाला है। और अगर 3 ईयर्स वो कंप्लीट करता है तो उसे कंप्लीट डिग्री मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू आवर यूथ। Besides, a student can leave after 1 year, 2 year, or 3 years or complete their graduation. For every year of completion, they get a diploma degree. So ये भी एक बहुत बड़ी चेंज आई है। नेक्स्ट है हमारा +2 बोर्ड हैज़ बीन ड्रॉप्ड फॉर IITs, ठीक है। जो +2 का बोर्ड है अब तक क्या था कि जो हमारे एडमिशन फॉर द एडमिशन्स टू 23 IITs students need to qualify JEE advanced exam and also need to score either minimum 75% in class +2 or be among the top 20 percentile in their board exams। कि जो स्टूडेंट्स थे उनको मिनिमम 75% स्कोर करना पड़ता था और 20% में टॉप में आना पड़ता था जो भी उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है। बट अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अब IITs जो JEE एडवांस्ड का एग्ज़ाम है वो कोई भी क्वालिफाइड स्टूडेंट जिसने +2 को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, वो उसके मार्क्स का कोई भी वहाँ पे कुछ काम नहीं है। वो सिर्फ उनको +2 क्वालिफाई करनी है सिंपली। तो वो उसके बेस पे जो JEE एडवांस्ड का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। That is, qualified candidates who have passed class +2 examinations will now be eligible for admissions irrespective of marks obtained. This is said by HRD minister, ठीक है। वो कोई भी स्टूडेंट जो जिसने +2 को क्वालिफाई किया है वो JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। So this is all about the major reforms, major changes in our school and higher education। तो अगर ये चेंजेस को अनाउंस होने के साथ साथ कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और फॉलो किया जाता है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो हमारे यूथ के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो थैंक यू।